वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं। आज की मेरी वीडियो मेरी पिछली वीडियोस का ही तसलसल है। मैं वैसे तो ये चैप्टर तकरीबन कंप्लीट कर चुकी हूँ स्ट्रेटनिंग के प्रोसेस का, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे महसूस हुआ कि मैं नहीं डिस्कस कर सकी वो था रिलैक्सिंग एंड स्मूथनिंग का प्रोसेस। वैसे तो मैंने रिबॉन्डिंग के प्रोसेस और स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, उसके वही स्टेप्स हैं, लेकिन इसके स्टेप्स में थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी अलग से वीडियो बनाती हूँ। मैंने जिस तरह के अपनी पहली वीडियो में बताया था कि फ़र्क क्या है रिलैक्सिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग में क्या फ़र्क है, ये तो मैं ऑलरेडी वाज़ेह कर चुकी हूँ। लेकिन स्टेप्स में क्या फ़र्क है तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फ़र्क है वो हम जो प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हैं। अगर आपने जो रिलैक्सिंग का अगर आपने काम करना है, आपका बाल जो ट्रीटेड हेयर है, तो आपने प्रोडक्ट जो है माइल्ड इस्तेमाल करनी है। और लेकिन अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है और आप अपने बालों को जस्ट एक अपने बालों का फ्रिज को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप नंबर 1 क्रीम इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्मूथनिंग चाहिए तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग क्रीम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, आज से 20-21 साल पहले की बात है, जब मैं एक किसी ब्रांड के साथ काम करती थी। मैंने काफ़ी अर्सा एक ब्रांड के साथ काम किया, एक वेल नोन ब्रांड था। और उसके साथ जब मैं काम करती थी तो वहाँ पे उस वक्त स्ट्रेटनिंग क्रीम का जब एक इंट्रोड्यूस करवाई उस ब्रांड ने, तो उन्होंने उस वक्त जो हमें स्ट्रेटनिंग के हम जो स्टेप्स करते थे उसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता था। ये आयरनिंग का प्रोसेस, आयरन करने वाला प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता था। आपको स्ट्रेटनिंग क्रीम यानी आपने पहला वॉश किया, मैं स्टेप्स अब आपको स्ट्रेटनिंग के स्मूथनिंग के साथ साथ बताती जाती हूँ। सॉरी, स्ट्रेटनिंग नहीं, रिलैक्सिंग और स्मूथनिंग के स्टेप्स आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रहे कि इन स्टेप्स इसमें जो बालों के जो वेव्स, जो कर्ल ख़त्म होने का जो परसेंटेज होती है वो 70 to 80% तक भी हो जाता है, बट वेव रहती है इसमें। तो ये चीज़ आप अपने क्लाइंट को पहले से क्लियर कर दीजिएगा। और अगर जस्ट क्लाइंट अपने बालों की फ्रिज ख़त्म करना चाहता है तो भी दैट इज़ गुड फॉर कि वो रिलैक्सिंग के लिए की तरफ जाए। अब हम बात करते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपने बालों पे जो वॉश करना है वो क्लैरिफाइंग शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश करना है। वॉश कर जस्ट 1 वॉश इज़ इनफ, गुड इनफ होता है। आपने उसको वॉश करने के बाद आप टॉवल ड्राई करेंगे, बालों को तौलिए के साथ अच्छे से ड्राई किया, उसमें से पानी निचोड़ यानी उसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर उसके बाद आपका जो थोड़ा सा हल्का सा बालों को ड्राई करके, और आपने जो मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी मॉइस्चर को सेव करने के लिए आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगी, जैसे कि पोस्टकॉम में प्रोटेक्टिंग लोशन है। तो ये ट्रीटमेंट हम किसी रिबॉन्डिंग के प्रोसेस से पहले हम करते हैं और इसको वॉश नहीं किया जाता। ये एक ऐसा वो प्रोडक्ट होती है कि जो बालों के अंदर लगी रहती है। तो बाज़ ब्रांड्स जो हैं वो इसको लोशन की फॉर्म में देते हैं, बाज़ सीरम की फॉर्म में होता है, बाज़ ब्रांड्स इसको लिक्विड की फॉर्म में देते हैं, बाज़ स्प्रे की फॉर्म में। तो आप मेरे पास जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ पोस्टकॉम का प्रोटेक्टिंग लोशन इस्तेमाल करती हूँ, वो बालों के मॉइस्चर को सेफ रखता है और पीएच लेवल बैलेंस रखता है। तो हमने बालों के ऊपर स्प्रे कर लिया और फिर बालों को प्रॉपरली ड्राई किया। और ये फिंगर ब्लास्ट आप जिसे कहते हैं कि आपने बालों को अच्छे से यूँ फिंगर्स के साथ और उसको अच्छे तरीके से बालों को ड्राई किया। अच्छा, अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मेरा मशवरा ये होता है कि आप तकरीबन 80 to 90% आप बालों को ड्राई करें, थोड़ी सी नमी उसके अंदर रहने दें। उससे ये होता है कि वो आपका मॉइस्चर बालों के अंदर रहती है। और फिर उसके बाद आपने, और अगर बाल अच्छा है, हेल्दी है, तो आप 100% उसको ड्राई कर सकते हैं। देन आपके पास आता है फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन आती है। फर्स्ट क्रीम की आपने एप्लीकेशन की और उसको जिस तरह मैंने आपको पहले उसमें बताया कि आपने सर की जिल्द के साथ उसको नहीं लगाना, और फिर आपने आधा इंच छोड़ के आप बालों के ऊपर एप्लीकेशन करेंगी, इमल्सिफाई करेंगी। इमल्सिफाई करने का तरीका मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और आपने उसको प्रोडक्ट को पूरे सर पे अच्छे तरीके से पूरे बालों पे लगा देना है, और उसकी टाइमिंग को उसी तरीके से आप चेक करेंगी, क्योंकि ये भी बॉन्ड्स ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है। इसमें भी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इसमें भी सल्फर बॉन्ड्स के ऊपर
क्रीम जाके वर्क करती है, इसके भी वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि रिबॉन्डिंग क्रीम के होते हैं, ये जो स्ट्रेटनिंग क्रीम के होते हैं। तो आपने फिर उसी तरीके से आपने चेक किया। जब आपका टाइम कंप्लीट हो गया और आपने चेक कर लिया कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो आपने उसको वॉश करना है। नीम गर्म पानी के साथ उसको वॉश करेंगी, अच्छे से वॉश करेंगी। और इस स्टेप पे आपने शैम्पू जो इस्तेमाल करेंगी वो टेक्निकल शैम्पू इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि वो आपके बालों के पीएच लेवल को बैलेंस करेगा। ये माइंड में रखिएगा। और उसकी मॉइस्चर को रिटेन करने की वो उसको करेगा, ताकि मॉइस्चर आपके बालों में मौजूद रहे। और चूंकि हम ये जब केमिकल प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमारे बालों का जो मॉइस्चर है वो बहुत हद तक खत्म हो जाता है, ये कम हो जाता है। तो हमें उस वक्त बालों को अगले प्रोसेस के लिए मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपने मास्क की एप्लीकेशन करनी है। मास्क की एप्लीकेशन का वही तरीकाकार कि अगर आपका बाल बहुत ड्राई है तो आप थोड़ा थिक वाला मास्क इस्तेमाल करें, जिस तरह के पोस्ट कॉमन नरिशिंग मास्क है। अगर बाल नॉर्मल है तो आप रिवाइटलाइजिंग मास्क के साथ काम कर सकते हैं। मास्क को इसी तरीके से सेक्शन बना के बालों के ऊपर लगाएंगे, जड़ों में नहीं लगाना। और मिनिमम टाइम 3 मिनट, मैक्सिमम टाइम 10 मिनट। और फिर उसके बाद आपने मास्क को अच्छे तरीके से बालों से निकालना है। निकालने के बाद आपने बालों को फिर ड्राई करेंगी। अच्छा, जब आपने मास्क लगा लिया, वॉश कर लिया, फिर आपने बालों को टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपने बालों को 100% उनको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। स्ट्रेट ब्लो ड्राई का जो मैंने आपको तरीकाकार पिछले वीडियो में बताया था, आप फिंगर्स के साथ भी ड्रायर को आप ऊपर से नीचे लाते हैं। आप पैडल ब्रश के साथ भी स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर सकते हैं, राउंड ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेज पे आपने जो है एहतियात करनी है। बाल जो होता है वो काफ़ी सेंसिटिव हुआ होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आता है, कह लें कि ट्विस्ट है, या ये कह लें कि जो पहले तरीका का इस्तेमाल किया जाता था, आयरन नहीं की जाती थी, बल्कि हम फिक्सर लगा के, तो उसके बाद हम फिक्सर लगाया, फिक्सर को टाइम दिया, चेक किया एंड देन वॉश किया। और फिर उसके बाद आपने उसको बालों को फिर स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर लिया। अब यहाँ पे जो आजकल एक ये भी किया जाता है कि अगेन आयरन का स्टेप किया जाता है। बट मैं इसको इसलिए नहीं कहती कि आपने चूंकि आपने स्मूथनिंग का प्रोसेस करना है, तो जो पीछे जो आपने जो आपने फिक्सर लगाने से पहले जो आयरन वाला जो स्टेप आपने करना होता है, अगर ना भी करें तो वो स्ट्रेट ब्लो ड्राई भी काफ़ी वर्क कर लेता है। लेकिन बाज़ प्रोफेशनल्स इसको यहाँ पे इस स्टेप में आयरन के प्रोसेस को भी डालते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो वेल एंड गुड, यू कैन डू इट। और फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे आयरन जो है वो पतले पतले सेक्शंस नहीं लिए जाते, मोटे मोटे सेक्शंस लेके बालों को आयरन किया जाता है। बट अगेन मेरे हिसाब से स्ट्रेट ब्लो ड्राई इनफ होता है, आयरन नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं। और फिर उसके बाद आप फिक्सर लगाते हैं, न्यूट्रलाइजर लगाया जाता है। न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद वही टाइम आपने उसी तरीके से चेक करना है, न्यूट्रलाइजर लगाने का वही तरीक़ाकार होता है। और फिर उसके बाद आपने उसको न्यूट्रलाइजर को वॉश किया, वॉश करने के बाद मास्क लगाया, मास्क लगाने के बाद मास्क का फिर वही तरीक़ाकार, आपने बालों को बालों को मास्क निकाला, वॉश करके रिंस किया अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद आपने जो अगेन ब्लो ड्राई आपने करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, शायद मैं पिछली वीडियोस में भी ये शायद बताना भूल गई, कि जब भी आप लास्ट आयरन करने लगें तो आप सीरम बालों के अंदर लाजमी लगा लें। हल्का सा सीरम लगा लें, उससे ये होता है कि प्रोटेक्शन हो जाती है, मॉइस्चर भी लॉक हो जाता है और बालों के अंदर शाइन भी बहुत अच्छी आ जाती है। और प्लस ये होता है कि थर्मल जो हीट होती है, यानी जो भी आप आयरन वगैरह की हीट से बाल प्रोटेक्ट रहता है, स्प्लिट एंड्स नहीं पड़ते। तो आप सीरम लगा के बालों को आयरन कर लें। तो ये है हमारा आज का रिलैक्सिंग का, स्मूथनिंग के जो स्टेप्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।